सो हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय हियर एंड शुरू करते हैं आज के पीओडीडी स्ट्रीक को। तो आज है डे 252 और आज एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, दैट इज क्विक सॉर्ट। तो हमें बस यही समझना है क्विक सॉर्ट क्या है, बट क्विक सॉर्ट खुद में एक बड़ा सा समुंदर है यार। बहुत सारे वेज है उसको करने के, लाइक 3 तरीके। तो आप बने रहो मेरे साथ। मे बी ये वीडियो 10 से 15 मिनट की हो जाएगी। तो कुछ इंसाइट्स, अगर पहले से किसी को क्विक सॉर्ट आता है राइट, तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीख के जाएगा। और अगर पहले जिसको लाइक एकदम नहीं आता क्विक शॉट राइट, तो उसके लिए मैं शुरू कर रहा हूँ यार एकदम स्क्रैच से। आप बने रहो साथ में, देखते हैं क्या। तो बट उससे पहले जो पूरी समरी है क्विक शॉट में, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, वो मैंने सबसे पहले स्क्रीन पर लिख रखा है। आप एक पेन पेपर उठाओ और आप इसको लिख लो, ठीक है। कभी भी पूछे क्विक शॉट क्या होता है इंटरव्यू में कभी, तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो क्विक सॉर्ट क्या है यार, हमें सॉर्टिंग करना है, अरे दिया हुआ हमें सॉर्ट करना है। बट इसका जो लाइक मेन तरीका है, द की ऑफ दिस क्विक सॉर्ट इज यूजिंग दिस पार्टीशन एल्गो, ठीक है, जिसमें रिकर्जन होता है। अभी बस आप सुनते जाओ, आगे सब कुछ करेंगे कैसे होता है क्या होता है। अब इस पार्टीशन को करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है नाइव तरीका, राइट। एक होता है हमारे पास लोमिटो पार्टीशन। लोमिटो का मतलब ये होता है कि हम जो पिवट सेलेक्ट करेंगे वो हमारा लास्ट एलिमेंट होता है। एक होता है हमारा होर्स पार्टीशन, इसमें जो हम पिवट सेलेक्ट करते हैं वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है, ठीक है। ठीक है, दोनों की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लिख रखी है। नाइफ के लिए ओ ऑफ 3n होता है एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ n होता है। लोमिटो के लिए ओ ऑफ n एंड ओ ऑफ 1। होल्ड्स के लिए भी सिमिलरली सेम होता है। डिफरेंसेस क्या होते हैं? अगर नाइफ पार्टीशन लगा है क्विक सॉर्ट में, तो ये स्टेबल एल्गोरिथम, ये स्टेबल होता है, ओके। एंड इफ यू चूज द लोमिटो वन, then it's not stable, and the horse one is also not stable, and that is why we say that the only stable algorithm is IBM। IBM मतलब क्या? इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट, यही 3 सॉर्टिंग है एल्गोरिदम में जो स्टेबल होते हैं, करेक्ट। तो IBM के नाम से आप ये भी याद रख सकते हो। अब लुमिटो लास्ट होता है, ये आप ऐसे याद कर लो कि एल लुमिटो एल से लास्ट, ठीक है। अब इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं यार, जब हम पिवट का क्या काम है यहाँ पे कि हमारे पास जो एलिमेंट है, हमारे पास जो एरे एलिमेंट्स है, तो पिवट कुछ इस तरह बिहेव करता है कि इस पी एलिमेंट के पीछे जितने भी हैं वो या तो सब स्मॉलर देन लेस देन इक्वल्स टू पिवट होते हैं, और यहाँ पे जितने भी है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू पिवट होते हैं, ठीक है, इन द राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमने जिसने लास्ट एलिमेंट को पिवट किया है राइट, तो यहाँ पे पिवट करेक्ट इटसेल्फ, मतलब जो मेरे इंडेक्स रिटर्न होके आती है वो पिवट ही अपने सही जगह पे प्लेस हो जाता है। सुनते जाओ, बस आगे समझाएंगे। एंड दैट इज वाई हम क्विकसॉर्ट जब भी कॉल करते हैं तो एरे एल कमा पी माइनस वन के लिए सॉल्व करते हैं, और दूसरी रिकर्सिव कॉल क्विकसॉर्ट एरे कमा पी कमा एच के लिए सॉल्व करते हैं। सुनते जाओ यार, बस मैं आगे सबको समझाऊंगा आपको, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये डिफरेंसेस होता है कि यहाँ पे पिवट करेक्ट इटसेल्फ गारंटीड नहीं है राइट, बट इट इंश्योर्स कि जो भी आप इंडेक्स रिटर्न कर रहे हो उसके पीछे जो सारे लेफ्ट एलिमेंट वो लेस देन पिवट होंगे, राइट में राइट ग्रेटर देन पिवट होंगे, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई वी सॉल्व वी टू रिकर्सिव कॉल जो होती है वो एल से पी तक जाती है, पी प्लस वन से एस तक जाती है। तो यहाँ तक अगर आप वीडियो में बने हुए थे, तो जिसको पहले से क्विक सॉर्ट आता था उसको बहुत एक एक छोटा सा कह सकते हो समरी मिल गया होगा, और ये उसका काम हो गया होगा, राइट। बट अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने जितनी सारी बातें लिखी हम एक एक करके उसे प्रूफ करेंगे कि स्टेबल है तो क्यों है, और ये पिवट करेक्ट इटसेल्फ ही क्या होता है, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नाइफ पार्टीशन पे आते हैं। नाइफ पार्टीशन का ये मतलब होता है कि यू हैव गिवन दिस एरे, ठीक है। आपको बस हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको वो इंडेक्स रिटर्न करना है जिसके लेफ्ट में सारे उससे छोटे हों और जिसके राइट में सारे उससे बड़े हों, ठीक है। तो अगर आप देखो ये किस ऑर्डर में रिटर्न हुआ है, हमारे पास 8 हमने यहाँ पे पिवट माना था, तो 8 से छोटे कौन से एलिमेंट्स हैं, हम एक फॉर लूप चला लेंगे इफ लेस देन इक्वल्स टू 8, तो हम एक टेम्प एरे लेट से बना लेते हैं और उसमें स्टोर करते जाएंगे, एंड लास्ट टेम्प एरे में स्टोर हो जाए तो वापस इसमें ओरिजिनल एरे में स्टोर करा देंगे, करेक्ट। एक और फॉर लूप चलाएंगे जिसमें देखेंगे कि एलिमेंट्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, तो क्या होगा, पहले 13 होगा, फिर 9 होगा, फिर 12 11, वही मैंने लिख रखा है, एंड दैट इज व्हाई इट इज स्टेबल, ठीक है। स्टेबल का क्या मतलब होता है, लेट्स से हमारे पास एक और एलिमेंट होती है यहाँ पे 5, ठीक है। तो चेंजेस किस तरह होते हैं आरे में, और लेट्स से ये दो 5 है ना, तो इसको 5A एंड 5B लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पहला लूप चलाता तो यहाँ पे 5A आ जाता, यहाँ 5B आ जाता, करेक्ट। स्टेबिलिटी का यही मतलब होता है कि जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में प्रोसेस करने के बाद भी हमें मिला तो इट इज स्टेबल, इट इज स्टेबल। अगर यही हमें यहाँ पे किसी तरह प्रोसेसिंग करने के बाद ये 5B और 5A मिल जाता तो हम बोलते नहीं स्टेबल नहीं है। बात समझ रहे हो? जो जो 5 पहले आया था वही प्रोसेसिंग के बाद ही पहले आना चाहिए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ ये चीज़ें, ठीक है। मैंने 5A 5B और लॉजिक यहाँ से हटा दिया है जस्ट टू मेक इट क्लियर एंड सिंपल, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 3 फॉर लूप लगेगी। अब चलते हैं वापस से इक्लिप्स के कोड पे। मैं यहाँ पे कोड अब आपको इक्लिप्स पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो दिस इज द कोड, एक वॉक थ्रू देता हूँ आपको तुरंत से। तो हमने बस वही किया यार, एक पिवट पिवट जो यहाँ पे था हमने उसका, नहीं ये लोमिटो पार्टीशन है, नाइफ पे चलते हैं, हाँ।
तो ये एलिमेंट्स हैं वही जो हमने अभी आपको ड्राइवर में दिखाया। पिवट हम कहाँ फिक्स कर रहे थे 8 पे, आप किसी को भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे 8 लिया तो उसके इंडेक्स क्या 6 मैंने पास कर दिया। इसमें देखो क्या हो रहा है, पार्टीशनों में 3 फॉर लूप चल रही है। एक फॉर लूप वही एल से लेके एस तक जा रहा है, द एलिमेंट इज लेस देन इक्वल टू दैट पिवट एलिमेंट, तो उसको ऐड कर दो और इंडेक्स प्लस प्लस कर दो। सिमिलरली सेकंड फॉर लूप अगर ग्रेटर देन है तो अगेन टेम्प में ऐड करो, एंड द लास्ट फॉर लूप इज कि उस सारे टेम्प एलिमेंट्स को एरे में डाल दो। अगर आप इसको रन करोगे, लेट मी रन इट फॉर यू, तो देखो कितना खूबसूरत आंसर है। सिम्स वही आंसर है जो हमने देखा 5 6 8 13 9 12 11। मैं फिर से बोल रहा हूँ ये वीडियो लंबी होगी, हो सकता है 20 मिनट तक, बट अगर आपको समझना है क्विक शॉट एकदम अच्छे से, कोई भी इंटरव्यू में एकदम कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो आप संभाल लोगे, तो आप सुनते रहो यार, ठीक है। मैं यही चीज़ इसी वीडियो को एडिट करके मैं अपने आरएस के प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा, ठीक है। दिए गया अभी से पार्टीशन देखेंगे, पार्टीशन नाइफ कैसे हुआ था, लोमिटो कैसे हुआ था, होर्स कैसे हुआ। जब ये समझ जाएंगे तो हम देखेंगे इसे क्विक शॉट में लगाना कैसे है, ठीक है। अब चलो लोमिटो पे चलते हैं। लोमिटो क्या बोलता है कि मैं अभी जो तुमने जो नाइव एल्गोरिथम से तुमने ओ ऑफ 3n इस्तेमाल किया ना, मैं अपने 3n किया था राइट, तो मैं ओ ऑफ एक ही ट्रैवर्सल में निकाल दूंगा। तो देखते हैं क्या भाई इसका क्या कहना है एल्गोरिथम का। कांस्टेंट स्पेस रहेगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और ऊपर में कांस्टेंट स्पेस भी नहीं था नाइव में, इफ यू रिमेंबर हमने ओ ऑफ टेम्परे में रन किया फैन इस्तेमाल किया, यहाँ पे ओ ऑफ 1 में ही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसका कहना ये है कि आप ट्रैवर्सल लगाओ, एक ट्रैवर्सल करो, एंड व्हेनेवर यू फाइंड अ स्मॉलर एलिमेंट्स दैट इज लेस देन द पिवट, देन जस्ट इंक्रीज द विंडो ऑफ द स्मॉलर एलिमेंट्स एंड प्रोसीड अहेड। ठीक है, ये तो इंग्लिश होगी। अब देखो ड्राई रन देखते हैं हम लोग। हमारे पास देखो लोमिटो का क्या होता है, लोमिटो एल, एल मतलब लास्ट, लास्ट एलिमेंट को हमने पिवट मानना है। सो हमारे पास ये एलिमेंट्स है 10 80 30 एंड 70, हमने इसको माना है व्हाट इज पिवट। मैं ड्राई रन के लिए हर एक इटरेशन दिखाऊंगा यार, कोड पे मैं बस फिर उड़ाते चलूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू यहाँ पे हम -1 रखेंगे और जे को हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे, इंडेक्स 0 से लेके लास्ट तक जाएगा, ठीक है। सो वी हैव अ फॉर लूप फॉर दैट। साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा सा कोड भी दिखाते चलता हूँ लोमिटो का। देखो आई इक्वल्स टू i-1 लिखा, पिवट को सेट किया लास्ट एलिमेंट पे, हमने एक फॉर लूप लगाया j इक्वल्स टू j लेस देन h। अब देखो अब चलते हैं, मैंने क्या बोला था कि जब भी एलिमेंट पिवट से लेस हो तो उस विंडो को बड़ा करते जाओ एंड देन प्रोसीड एट। देखो i++ हुआ। अब चलो चलते हैं वापस से अपने उस पे, यहाँ पे, ठीक है। सो j इक्वल्स टू 0 पे क्या हुआ, हमारा एलिमेंट क्या है 10 विच इज लेस देन पिवट, तो हम कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। हमें लास्ट में बस आउटपुट इस तरह चाहिए कि हमने 70 रखा था ना, हमें आउटपुट इस तरह चाहिए कि 70 कहीं हो बीच में और लेफ्ट में सारे एलिमेंट्स उससे छोटे हो और राइट में ग्रेटर हो, ठीक है। चलो वापस से j इक्वल्स टू 0 पे आते हैं। ये हम समझिए, अगर लेस देन पिवट तो कुछ नहीं, बस आगे बढ़ा दो पॉइंटर को। j इक्वल्स टू 1 पे क्या करना है, फिर हम चेक करेंगे, देखो 80 लेस देन 70, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो whenever it is less तो i प्लस करना है और हमें स्वैप भी करना है। स्वैप करना है हमें किसको, array of i+1 को with array of j, ठीक है। तो ये किससे स्वैप हो जाएगा, ये एक्चुअली i+1 क्या है 10, ये मतलब खुद से ही स्वैप हो जाएगा राइट। तो मतलब array नहीं बदलना है, array इज द सेम। j इक्वल्स टू 1 पे चलते हैं, 80 लेस देन 70, तो हम इसमें इस समय कुछ नहीं करना है, ओके। array of j से स्वैप करना है यहाँ पे, ठीक है जी। अब j इक्वल्स टू 2 पे आते हैं। देखो एलिमेंट क्या है यहाँ पे, एलिमेंट है यहाँ पे 30, करेक्ट, बट 30 इज लेस देन 70, तो हम क्या करेंगे, अगेन एक i++ करेंगे और हम स्वैप करेंगे एरे ऑफ i एंड एरे ऑफ j, ठीक है। ठीक है, तो एरे ऑफ i देखो किसको पॉइंट कर रहा था, 10 को, करेक्ट है। तो हमने जब i++ किया तो i किसको पॉइंट करेगा, 1 को, तो मतलब हमें एरे ऑफ 1 पे क्या है 80, तो हमें 80 को एरे ऑफ j से, मतलब j कितना है 2, 80 और 30 को स्वैप करना है। अगर इसको स्वैप कर दिया तो हमारे एलिमेंट्स कैसा दिखेंगे, 10 30 80 एंड 70। सुनते जाओ यार, मेक सेंस होने लगेगा तुरंत ही। अब हम j इक्वल्स टू किसकी बात कर रहे हैं, 3 की बात कर रहे हैं, मतलब हम कहाँ पर हैं इस पोजीशन पे। तो मैंने फिर से चेक किया कि इफ करंट एलिमेंट दैट इज 70 इफ इट इज लेस देन पिवट एलिमेंट, तो ये तो पिवट इक्वल हो गया राइट। हमें क्या करना था, लेस देन हो तभी हमें दो ऑपरेशंस करने हैं, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लास्ट में हमें पता है यार, हमें पता है कि हमारा सब कुछ प्री प्रोसेसिंग खत्म हो चुका है राइट। बट देन अगेन इफ आई सी तो 70 के पीछे एक बड़ा एलिमेंट पड़ा हुआ है राइट। सो वी हैव टू फिक्स आर दिस लास्ट एलिमेंट राइट। पिवट ही हमने यहाँ पे लास्ट चूज कर लिया था, तो हमें इस चीज को ही फिक्स करना होगा, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हम एक और स्वैप करेंगे। हमारा आई अभी 30 पे पॉइंट कर रहा है, करेक्ट। तो मैं बोल दूंगा स्वैप ऑफ i+1 j। तो देखो ये 70 80 स्वैप हो जाएगा एंड फाइनली विल गेट दी दिस आउटपुट, ठीक है। हमें यही आउटपुट चाहिए था। आप किसी भी दूसरे एरे के साथ ये करके देखो, लोमिटो चला के देखो, ये कोड बेहतरीन वर्क करेगा। अब चलते हैं इसके कोड पे और इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो इसको इक्लिप्स पे आते हैं वापस से, लेट अस रन दिस कोड। और बिल्कुल सही बात है यार, और पिवट इज एट 2, ठीक है। तो देखो यही बात थी, पिवट इज एट 2। मैंने पिवट किसको माना था, लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट क्या था 70 राइट। तो मैंने जब बोला था कि पिवट करेक्ट इटसेल्फ राइट, तो यहाँ पे जो इंडेक्स इंडेक्स रिटर्न हुआ है वो पिवट एलिमेंट का रिटर्न होगा, और इसी से मेरा कहना था कि पिवट करेक्ट इटसेल्फ, ठीक है।
तो इंडेक्स जो रिटर्न होता है वो पिवट एलिमेंट का ही होगा, ऐसे होर्स में ऐसा नहीं होगा, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वापस से अपने ओपन बोर्ड पे चलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी पॉइंट प्रूव हो गए यार, मैं एक बार टिक लगाते चलता हूँ। तो ओ ऑफ एन, ओ ऑफ वन प्रूव हो गया, नॉट स्टेबल, नॉट स्टेबल में मैंने प्रूव कर दिया है। यप। और यहाँ का स्टेबिलिटी भी प्रूव कर दिया है हमने। अच्छा, नॉट स्टेबल भी बचा हुआ है, होर्स में देख लेंगे इसको, ठीक है। पिवट करके सिर्फ हम समझ गए और दैट्स वाई ये भी बचा हुआ ही कर लेंगे जब क्विकसॉर्ट का कोड लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम क्विकसॉर्ट को लोमीटो से कैसे बना सकते हैं यार, मैं उसका एक ड्राइवर बनाता हूँ फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है यार, तो रिकर्जन ट्री तैयार है। तो क्विकसॉर्ट का कोड कैसे काम करता है देखो, तो हमें सबसे पहले लिखना होता है इफ एल इज लेस देन इक्वल्स टू एल्स, तो हम पार्टीशन करेंगे। अब इस पार्टीशन को आप नाइफ पर डालो, लोमोटो डालो, होल्स डालो, उससे कोई मतलब नहीं है, काम सबका सेम ही है, राइट। टाइम कॉन्स्टेंट अलग है, तो अभी हम लोमोटो ले रहे हैं, राइट। तो हमने लोमोटो का कोड डिस्कस कर लिया है। आप जब मैंने एक्लिप्स का कोड दिखाया तो आप उसको स्क्रीनशॉट करके आप साइड में रखो, मैच करते हुए चलना। फिर हम क्विकसॉर्ट क्या करते हैं, एल से पी माइनस वन जाते हैं और पी प्लस वन से एच। हाँ, तो जब मैंने आपको लोमोटो के बारे में बताया था कि हमें क्या रिटर्न होता है, हमें रिटर्न होता है ये पी, राइट। तो हमें किसको बस हैंडल करना है, ये हमें बस, अब हमें पता चल चुका है ये जो पी है इसके पीछे सारे इससे लेस और इसके राइट में सारे ग्रेटर है। अगर हमने वही पार्टीशन वापस से लगाते चले गए, लेफ्ट में वही सेम पार्टीशन कर दो, राइट में सेम पार्टीशन लगा दो, तो कभी ना कभी जाके हमारे पास एक सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझो। तो ठीक है, तो इसलिए अगर हम राइट में सिर्फ अगर हम ये लगाते हैं अपना पार्टीशन का, तो हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, हमारे पास लोअर इंडेक्स एल है और हायर इंडेक्स एच है, तो हम एल से पी माइनस वन तक जाएंगे। तो वही हुआ है, एल से पी माइनस वन तक जाएंगे और फिर पी प्लस वन से एच तक जाएगा। हाँ, कहाँ गया, हम्म, इधर एल से पी माइनस वन तक जाएंगे एंड पी प्लस वन से एच तक जाएंगे। पी को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहा है, क्योंकि वो एक ऑलरेडी एक सॉर्टेड पोजीशन पे आ चुका है। ठीक है, चलो अब रिकर्शन ट्री देखते हैं और अब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये कोड आपको समझ में आ गया, ये तीन हमें ऐसे लिखना होता है। अब देखते हैं कैसे कैसे काम कर रहा है। तो ये हमारे पास एरे ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, 8 4 7 9 3 10 एंड 5, करेक्ट। इसे हमें सॉर्ट करना है, इंडेक्सेस ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। मैं मार्कर उठा लेता हूँ। अगर इस पे लोमोटो लगाया, सबसे पहले इस पे लोमोटो लगेगा और लोमोटो में सबसे पिवट एलिमेंट किसको चूज है, लास्ट एलिमेंट को। तो अगर पिवट लगाओगे, तो अगर आप लोमोटो पार्टीशन लगाओगे तो ये एरो बन के आएगा, ठीक है। आप वेरीफाई कर सकते हो, आप जो मैंने लोमोटो कोड लिखा है आप वहां डाल के रन करके देख लो, नहीं तो आप ऐसे ड्राइव भी खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो ये कोड आएगा। फिर यहाँ से हमें वही पिवट रिटर्न, उसी जो एलिमेंट पिवट सेट किया था उसकी इंडेक्स रिटर्न होती है, राइट। तो इसकी इस 5 की इंडेक्स क्या है, 4 की 0, 3 की 1, 5 की 2, तो 2 हुआ यहाँ से। नाउ वी विल क्विकसॉर्ट हम वापस से कॉल करेंगे, कहाँ से, एल से लेके पी माइनस वन। एल क्या है 0, पी क्या है 2, तो माइनस वन क्या हो गया 1, तो क्विकसॉर्ट 0 से 1 कॉल हुआ। और सिमिलरली राइट हैंड साइड कहाँ से कॉल हुआ, पी प्लस वन से एच, मतलब पी इक्वल्स टू 2 था, तो 3, 2 प्लस 1 दैट इज 3, 2 लास्ट दैट इज 6 इंडेक्स। तो चलो लेफ्ट पे वापस से देखते हैं 0 से 1 में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब हमारा एरे अपडेट होके ये हो चुका है, राइट। प्रीवियसली हमारा एरे ये था, बट जैसे ही लोमोटो लगाया तो हमारा एरे अपडेशन ये वाला हो चुका है, करेक्ट। ये आप ध्यान रखना, ऐसे ही बदलते जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा एरे हो जाएगा 4 and 3 एंड देन अगेन हम इस पे लोमोटो लगाएंगे पार्टीशन, बिकॉज इट्स रिटन दैट whenever you call a quick sort, first thing you have to do is call the partition function। तो partition इस पे कॉल करोगे ये 4 3 3 4 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि पिवट क्या है 3, राइट। तो पिवट 3 है तो सारे उसके ग्रेटर देन एलिमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, राइट में 4। सिमिलरली यहाँ पे 5 के लिए देखो, राइट में सारे एलिमेंट्स ग्रेटर देन 5 हैं, सिमिलरली लेफ्ट में लेस देन इक्वल्स टू 5 है, करेक्ट। ठीक है, वापस इस पे हम क्विक सॉर्ट कॉल करेंगे, कहाँ से लेके 0 से p माइनस वन। पी इज हियर व्हाट 0, तो हम 0 से माइनस वन कॉल करेंगे लेफ्ट ब्रांच। राइट ब्रांच कहाँ से होगा, p प्लस वन दैट इज 1 से लेके हायर इंडेक्स दैट इज 1 यहाँ पे, करेक्ट। अगर आप देखोगे तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती एल लेस देन एज। अब देखो एल लेस देन एज क्या कहता है, ये कहता है कि एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स तो रिक्वायर, 2 एलिमेंट हो तब तो हम काम करें, करेक्ट। अभी 0 से माइनस वन में देखो आप एलिमेंट्स ही नहीं है दो, तो किसको सॉर्ट करें, किस पे पार्टीशन लगाया भाई, जब एक ही भी एलिमेंट नहीं, जब 2 एलिमेंट है ही नहीं तो करना क्या है। तो कुछ मत करो, वहां से हम बोल, तो इसलिए हमने इफ डाला है। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ से रिकर्जन ये स्टॉप हो गया, यहाँ से ये स्टॉप हो गया, ठीक है। राइट पे आते हैं, कहाँ तक हमने देख लिया था, हाँ 9 8 10 एंड 7, ठीक है। 3 से 6 तक देखो, 3 से 6 तक में कौन से एलिमेंट्स हैं, इंडेक्स 3 यहाँ से शुरू है 9 से लेके 7 तक, ठीक है। तो वही हमने लिखा भी 9 8 10 एंड 7। इस पे लोमिटो अगेन लगाया और इस पे पिवट क्या है 7, लास्ट एलिमेंट 7। तो 7 के बाद 7 के बाद देखो सारे एलिमेंट्स 9 8 10 है, तो 8 10 एंड 9 लोमिटो लगाने के बाद ये इस तरह हो गया, ठीक है। फिर हमने कॉल किया एल इक्वल्स टू लेके एल से एल टू पी माइनस वन, तो हमने 3 से पी माइनस वन। अब देखो 7th का यहाँ पे इंडेक्स क्या है, इंडेक्स इसका क्या है 9 8 10 एंड 7, बदल गया 7 8 10 एंड 7। तो 9 का जो इंडेक्स था वो क्या था 3, बट उसके जगह आ गया 7, राइट। तो यहाँ पे भी इसका इंडेक्स भी तो 3 रहेगा,
इसका इंडेक्स क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ 3, 4, 5 एंड 6, करेक्ट। तो 3 से लेके हमने p-1 दैट इज 2 तक कॉल किया, l इक्वल्स टू 3 से लेके p-1 2 तक कॉल किया। अब फिर अगेन l ग्रेटर देन साथ ये वापस से कंडीशन नहीं चलेगा, और देन यहाँ पे फिर से हमने h इक्वल्स टू 6 है, p इक्वल्स टू 3 है, राइट कॉलम हमने किया कहाँ p+1 दैट इज 3 + 1 4 to 6, अगेन 8 10 और 9। अब देखो एरे अपडेट होके ये हो चुका है, राइट, 8 10 9, 8 10 9 कॉपी एलिमेंट्स यहाँ से किए हैं, इसको अब फिर से लोमोटो पार्टीशन किया एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू 8 9 एंड 10, करेक्ट। अगर आप देखो तो ये लास्ट एलिमेंट इसका पिवट होता है। अब 9 के बाद देखो राइट में 10 है, ऑलवेज ग्रेटर देन 9, लेफ्ट में क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 9। 15 मिनट्स ऑलरेडी हो गया यार, होर्स भी समझाना है अभी ठीक है। तो ओके एंड दैट्स इट। आप देख सकते हो 4 to 4 और 6 to 6 कॉल हुआ। अब जैसे ही लेस देन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम यहाँ पे इसे एग्जिट कर देंगे। नाउ इफ यू सी द एरे हैव बीन अपडेटेड टू दिस थिंग, 4 3 कन्वर्ट हो गया 3 4 में, हमने यहाँ पे लिख दिया। 5 हमेशा फिक्स था तो फिक्स हमने यहाँ से उठा लिया। फिर देखो 7 ये फिक्स था तो फिक्स हमने अगेन उठा लिया। अब क्या 8 10 और 9 बदल चुका था, 8 9 एंड 10, 8 9 एंड 10 हमने वही लिखा। अगर आप देखो तो ये चीज है सॉर्टेड, करेक्ट। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई यार, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, हम क्या कर रहे हैं, हम एरे को हमेशा दो हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, राइट। दो हाफ में अगर डिवाइड कर रहे हो तो इसकी टाइम देखो, कभी भी अगर आपने वो ध्यान रखा है, कोई भी फॉर लूप लिखते हैं i इक्वल्स टू 0 i लेस देन, इंक्रीमेंट्स में 2 में या फिर डिवीजन ऑफ 2 में ब्रांचेस खोलते हैं तो उसकी हाइट क्या हो जाती है, इस चीज की हाइट क्या हो जाएगी, log n एंड एट ईच एंड एवरी लेवल वी आर कॉलिंग अ पार्टीशन फंक्शन। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n log n, राइट। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, O of n, करेक्ट। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O of n होगी, कुछ और होगी। हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज नहीं कर रहे हैं, हम सेम चीज में सब कुछ कर रहे हैं, तो O of log n होगा। ये log n कहाँ से आ रहा है, ये एक्चुअली में रिकर्सिव स्पेस है जो ये रिकर्जन कॉल करते समय यूज हो रहा था, राइट। रिकर्जन कॉल्स में ये चीज स्टोर भी तो होती जा रही है। पहले पहले क्या था, 0 से 6, देन स्टोर हुआ 0 से 1, देन 0 से -1, 1 से 1, फिर जैसे ही से रिलीज हुआ अपने पेरेंट कॉल को कॉल करते चला गया, एंड दैट इज व्हाई द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज द रिगार्डिंग विद द रिकर्सिव स्टैक स्पेस दैट इज O of log n। अब हम इसको कोड करेंगे यार, अब कुछ बताने के लिए बचा नहीं यहाँ पे, एवरीथिंग इज हियर ऑन द बोर्ड। नाउ प्लीज पॉज दिस वीडियो हियर एंड ट्राई टू कोड दिस अप्रोच यूजिंग द लोमिटो पार्टीशन। ठीक है, तो ये रहा लोमिटो का कोड। आई होप आपने लिख लिया होगा। लोमिटो का कोड हमने एक्सप्लेन कर लिया, अगेन क्विक सॉर्ट फंक्शन कैसे कॉल किया, पूरा भी रिकर्सिव ट्री आपको बना के दिखाया, तो कोई चीज़ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेट अस हिट द सबमिट बटन नाउ। और कंस्टेंट एनालाइज करने की ज़रूरत है नहीं मेरे को लगता है इस बार। 10 पावर 3 या 10 log n तो आराम से चल जाएगा, राइट। बट फिर भी हम हमेशा चेक कर लेते 10 पावर 8 से लेस देन है नहीं। तो ग्रेट यार, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कर रखा था ये, तो मैंने तो कर रखा था, बट समझाने में देखो कितना समय लग गया, राइट इसका C++ कोड देखते हैं एंड देन देखते हैं फिर होर्स कवर करेंगे कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 18 मिनट्स हो रहे हैं। तो ये रहा इसका C++ कोड। वॉक थ्रू में चेंजेस क्या है यार, बस ये स्वैप डायरेक्ट हम यूज़ करते हैं, जबकि जावा में वो चीज़ नहीं यूज़ कर सकते हैं। हमें या तो पूरा लिखना पड़ेगा जो टेम्परेबल बनाए करते हैं, या फिर आप एक अलग से स्वैप फंक्शन और जावा में, यहाँ पे वो ज़रूरत नहीं है। तो कुछ कुछ बातें C++ की यार बहुत अच्छी है, बट ठीक है। ओके, तो डन, C++ भी हो गया। और मैं होर्स नहीं पढ़ा रहा यार, 18 मिनट्स हो गया। मैं वीडियो बनाऊंगा तो 30 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा ये। जबकि क्वेश्चन देखा जाए, अगर क्वेश्चन देखा जाए तो कंसिडर द लास्ट एलिमेंट, देखो तो इन्होंने कंसिडर द लास्ट एलिमेंट एज पिवट, तो ये होर्स से ही कराना चाह रहा था मेरे से। और अगर आप मेरे सबमिशंस में देखोगे तो द लास्ट टाइम आई सबमिटेड द कोड वाज इन 2021, जावा में मैंने कोड किया था। और ये एक्चुअली में यस, ये मैंने होर्स पार्टीशन का ही कोड है, बट ये मैं आपको डायरेक्ट नहीं दे सकता क्योंकि मेरे को समझाना पड़ेगा, और मैंने अभी तक एरएस की प्लेलिस्ट में भी ये चीज़ नहीं अपडेट की है। बट आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो लॉन्ग, क्योंकि यार फिर मज़ा नहीं आता है देखने में, है ना तो मैं एक काम करता हूँ, अगर आपको देखो लेट्स से ज़रूरत है तो कमेंट में लिख देना कि हाँ यार भैया बना दो वीडियो, मतलब लाइक यू नीड इट। एंड फिर देखते हैं, मैं इसको होर्स पार्टीशन में अलग से एक अपने एरे प्लेस में ऐसे भी डालने ही वाला हूँ। तो यहाँ से मैं लोमोटो का वीडियो वहाँ डाल दूंगा अपने एरे प्लेस में, और होर्स का भी एक अलग से बना दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप अभी लोमिटो से कोड से काम चलाओ, और आप खुद से भी पढ़ सकते हो होर्स कैसे होता है। मैंने यहाँ पे वैसे समरी दे रखी है, करेक्ट। बट यस, कैसे काम करता है मैं अब अगली वीडियो बताऊंगा यार। तब तक के लिए मिलते हैं कल के पीरियड स्ट्रीक में, डे 253 में। मैं कल या कल परसों तक मैं एक होर्स की वीडियो भी अलग से बना के अपलोड कर दूंगा, दैट इज़ फॉर श्योर। तो ठीक है, मिलते हैं कल के पीरियड स्ट्रीक के डे 253 में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।